बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 23 अगस्त है। इस वीडियो में दो अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का इमरान खान साहब के हक़ में एक बड़ा बयान सामने आया है। उनके तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने चंद घंटे पहले जो स्टेटमेंट दिया उसका इम्पैक्ट क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को किस तरीके से देख रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में बात करेंगे गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में जो पाकिस्तान की आलमी रुसवाई हुई है, जिस किस्म की तज़लील हुई है, उसके बाद इस नतीजे पर कोई भी शख्स पहुंच सकता है कि हमें शायद किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हम खुद काफ़ी हैं अपने आप को, अपने इमेज को, अपने तासुर को तबाह करने के लिए। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। जो मारा मारी की कैफियत है, जिस किस्म का सियासी मंजरनामा है, एक रस्सा कशी है, एक जंग है जो कि नज़र आती है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स को एक हमारा अदसा है, एक लेंस है जिससे हम पाकिस्तानी देखते हैं। किसी के लिए शायद ये खबर बहुत अहम हो कि पाकिस्तान में क्या हुआ, शहबाज गिल की रिहाइशगाह से, पार्लियामेंट लॉजिस से सैटेलाइट फ़ोन क्यों बरामद हुआ, वो उनका है या नहीं, पिस्तौल क्यों वहाँ पर मौजूद था, किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स मिले। किसी के लिए शायद ये खबर बहुत अहम हो कि इमरान खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दी, या फिर राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने अपनी मूँछों को ताव देते हुए क्या बात की। किसी के लिए शायद ये बात भी बहुत अहम हो कि किसी अदाकारा, किसी मॉडल या किसी टिकटॉकर का एक बोल्ड फोटोशूट सामने आ गया। लेकिन फिर एक है इंटरनेशनल लेंस, पाकिस्तान को आलमी बिरादरी, आलमी दुनिया और जो इंटरनेशनल ऑडियंस है वो किस तरीके से देख रही है। गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में जो पाकिस्तान के हवाले से परेशान कुन खबर मेरे ख्याल में हो सकती है। एक तो इमरान खान साहब #इमरान खान वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में मौजूद था। इमरान खान साहब के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आप सोचिए कि हर शख्स खबर की तफसील में नहीं जाता। एक विस्कॉन्सन में बैठा हुआ शख्स, एक ओटावा में बैठा हुआ शख्स, या फिर ब्रसल्स में, बर्मिंघम में, लंदन में बैठा हुआ, दिल्ली में या फिर ऑकलैंड में बैठा हुआ शख्स जिस वक्त एक हेडलाइन देखता है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर दहशत गर्दी का मुकदमा कायम हो गया है, तो वो ये ज़रूर सोचता होगा कि आज से 3 महीने पहले ये शख्स था जो कि हमें आकर लेक्चर देता था कि पाकिस्तानी दहशत गर्द नहीं है, मुसलमान दहशत गर्द नहीं है, दहशत गर्दी का ताल्लुक़ किसी मज़हब के साथ नहीं है, इसको जोड़ना दुरुस्त नहीं है, और ये शख्स ख़ुद दहशत गर्द निकला। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि उस खबर की तफसील में नहीं जाते। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई दुश्मन 24 साल की मेहनत करता तो भी वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता था पाकिस्तान के इमेज को, जो कि गुज़श्ता 24 घंटों में इन खबरों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। खबर चली इमरान खान साहब के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा कायम हो गया, इंटरनेशनली वो डिस्कस हो रही है। ये वो इस्तिलाह है टेररिज्म की या टेररिस्ट की, जो कि ख़ास तौर पर 9/11 के बाद कोई वर्ल्ड लीडर ऐसा नहीं जिसने किसी इंटरनेशनल फोरम पर गुफ्तगू की हो और उसने दहशत गर्दी का या दहशत गर्द का लफ्ज़ अपनी तकरीर में इस्तेमाल ना किया हो। इसका एक तासुर मौजूद है। पाकिस्तान को ये कहते हैं कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया प्रमोट करता है ये टर्म कि पाकिस्तान मरकज़ है जहाँ से दहशत गर्दी पूरी दुनिया में जन्म लेती है। अमेरिका और अमेरिका के मुताद्दिद आपने सुना होगा कि उनके जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज़ हैं, रहे हैं, उनके वज़राए ख़ारजा, वो पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं। दीगर उनके जो हुक्काम हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें मौजूद हैं, पाकिस्तान में सेफ़ हेवन्स मौजूद हैं टेररिस्ट की। और फिर जब किसी के सामने ये खबर आती है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो बड़ा शोर मचाते थे टेररिज्म के हवाले से और कहते थे कि अमेरिका ने दहशत गर्दी का और टेररिज्म का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर बमबारी की, ड्रोन हमले किए, वो शख्स तो ख़ुद एक दहशत गर्द निकला। यानी हम अपने सियासी वेंडाटा में एक बदले की आग में उस मकाम पर चले गए हैं कि उसका क्वांटम, उसका अंदाज़ा नहीं करते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इंटरनेशनली जो इस वक्त ख़बरें चल रही हैं, उससे पहले कामरान खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि सियासतदानों के हाथों आर्मी चीफ की खुली रुसवाई पर मुकम्मल खामोशी, इमरान खान की IG इस्लामाबाद तनकीद पर दहशत गर्दी का केस बनाया गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तज़हीक और तौहीन के रिकॉर्ड टूटे, मुकम्मल खामोशी, इमरान खान की सेशन कोर्ट जज पर तनकीद, खान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच में तौहीन अदालत मुकदमा चलेगा। अब तौहीन अदालत के मुकदमे की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया क्या बात कर रहा है। TRT ने लिखा कि जनाब, हंड्रेड्स ऑफ supporters of ex-PM Imran Khan have gathered outside his residence near Pakistan's capital Islamabad after police filed terrorism charges for comments the former premier made about the judiciary.
अब तुर्की या तुर्की के ख़बर रसां इदारे थोड़ा पाकिस्तान को समझते हैं, उन्होंने ये तफसील लिख दी, लेकिन जब वाशिंगटन पोस्ट के आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाते हैं, उन्होंने ख़बर तो लिखी है, ख़बर पर हर शख्स नहीं जाता, स्क्रॉल डाउन करते हैं लोग, तो जाहिर है कि वाशिंगटन टाइम्स जो है उसको पाकिस्तानी तो नहीं पढ़ते हैं, या वाशिंगटन पोस्ट को या न्यूयॉर्क टाइम्स को बहुत कम है पाकिस्तानी जो पढ़ते हैं, उनकी व्यूवरशिप जो है वो इंटरनेशनली मौजूद है। उनके सामने आता है पुलिस फाइल टेररिज्म चार्जेस अगेंस्ट पाकिस्तान्स इमरान खान, पाकिस्तान के इमरान खान। और आपको पता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान में अगर किसी शख्सियत को सबसे ज़्यादा, और ये अनडिस्प्यूटेड बात है, सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है, पाकिस्तान की शनाख्त है किसी शख्स से, तो उसका नाम है इमरान खान। सबसे ज़्यादा उनको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट लिखता है इमरान खान हैज़ बीन चार्ज्ड with breaking anti-terrorism laws, leaving dozens of supporters gathered outside his home to prevent his arrest. AFP, Agence France Presse, वो लिखता है hundreds of people gather outside ousted Prime Minister Imran Khan's house, supposedly to prevent police from reaching the cricket star after he was reported under Anti-Terrorism Act for criticizing a magistrate. एक मजिस्ट्रेट को तनकीद का निशाना बनाने पर एंटी टेररिज्म एक्ट। दोहा न्यूज़ जो है वो लिखता है कि फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैशटैग इमरान खान हैज़ बीन हिट विद टेररिज्म चार्जेस। मेहदी हसन जो है, आपको मालूम है कि अल जज़ीरा के साथ और दीगर बहुत सारे बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारों के साथ वो मुंसलिक रहे, उन्होंने उसके ऊपर वाव लिखा, वाव कि यानी कि ये भी होना था, और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी जो है उसको कोट किया, फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर चार्ज्ड अंडर टेररिज्म एक्ट। बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप इन ख़बरों की तफसील में जाएं, आई विल नॉट लाइक टू गो इनटू द डिटेल्स बहुत ज़्यादा, लेकिन जो लोग ज़ाहिर है कि इस ख़बर की तफसील में गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ ये पढ़ा होगा, उनका इंटरेस्ट होगा, लेकिन उनकी आंखें एक मरतबा जो है वो खुली होंगी कि इमरान खान वो शख्स जो कि आकर हमें फोरम्स पर लेक्चर दे रहा होता था कि पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, उसका मुल्क खुद वहाँ पर उसके ऊपर चार्जेस लग गए हैं, वो टेररिज्म में मुलव्वस है, दहशतगर्दी में। तो किस बहीमाना तरीके से आपने इस टर्म को इस्तेमाल किया। इमरान खान का कोई जुर्म हो सकता है, इमरान खान को उस जुर्म के तहत डील किया जा सकता है, लेकिन आपको लगा कि जब एंटी टेररिज्म एक्ट 780A का जब आप पर्चा करेंगे तो शायद जो रिमांड है, क्योंकि 15 से 30 दिन का है, कम से कम 15 दिन का है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें 3 साल से अगर सज़ा ज़्यादा है तो फिर आपको बेल नहीं मिलेगी, ज़मानत नहीं मिलेगी, तो बस इमरान खान के स्क्रू टाइट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। नतीजा क्या होता है, ये ख़बरें सामने आती हैं, और उन ख़बरों के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उसने बड़े चटखारे ले लेकर उस FIR का मतन, उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा शाया किया, उसके कुछ पोर्शंस को ख़ास तौर पर हाईलाइट किया है कि ये क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान में, कि ख़बर में जो FIR है, उस FIR में क्या लिखा है वो FIR पढ़ लें, और उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा जो इस वक्त छापा जा रहा है आप अंदाज़ा लगाइए। और ये जो FIR है, अली जावेद मजिस्ट्रेट सदर इस्लामाबाद, मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने ये FIR दी, उनको कानून का पता होना चाहिए, और SHO साहब जिन्होंने कबूल भी कर ली और उसको दर्ज भी कर लिया। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना मारगला इस्लामाबाद, गुजारिश है कि आज मुर्खा 20/8/2022 को PTI की एहतजाजी रैली जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ थी, जिसकी क़यादत चेयरमैन PTI इमरान खान कर रहे थे, रैली का रूट 0 पॉइंट से F9 पार्क तक था। इमरान खान ने F9 पार्क में एहतजाजी जलसे से खिताब किया। जलसे में हज़ारों अफराद शरीक थे, और जलसा तमाम TV चैनल्स पर पूरे मुल्क में बराह रास्त नशर हो रहा था। मैं बहैसियत ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमरा अपने गनमैन सैयद जौहर C/124 और सगीर अहमद सब इंस्पेक्टर थाना मारगला इस जलसे में मौजूद था कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने दौरान तकरीर तकरीबन 9:15 बजे रात अचानक इस्लामाबाद पुलिस के आला तरीन अफसरान और एक मुअज़्ज़िज़ एडिशनल सेशन जज साहिबा को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। इमरान खान की तकरीर के मुतल्लिका हिस्से का मतन दर्ज झेल है। शर्म करो IG इस्लामाबाद, IG तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। ये कोट लिखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि इमरान खान के इन अल्फाज
और तकरीर का मकसद पुलिस के आला हुक्काम और अदलिया को दहशत ज़दा करना था। ऐसी ट्रेनिंग है हमारी पुलिस की, दहशत ज़दा करना था ताकि पुलिस अफसरान और अदलिया अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकें और पीटीआई या उनके किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ अगर कानूनी कार्रवाई का मामला ज़ेर गौर हो तो इमरान खान से खौफ की वजह से कार्रवाई करने से इज्तनाब करें। इमरान खान के इस अंदाज़ और डिज़ाइन में की गई इस तकरीर से पुलिस हुक्काम, अदलिया और अवामुन्नास में खौफ व हिरास फैल गया है और अवाम में बेचैनी, बदअमनी और दहशत फैली है और मुल्क का अमन तबाह हुआ है। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान और अदलिया को डराने, धमकाने और मुल्क में इंतशार और दहशत फैलाने के जराइम में मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। अल आरिज़ दस्तखत, आगे FIR के लवाज़मात। इसका ट्रांसलेशन करके, इसका तर्जुमा करके इस FIR का छापा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि क्योंकि इमरान खान ने कहा कि उसने केस करना है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ और DIG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ और मजिस्ट्रेट साहिबा के ख़िलाफ़, लिहाजा इमरान खान दहशत गर्दी के मुर्तकिब हुए हैं। ये है पाकिस्तान का जनाब एंटी टेररिज्म लॉ और ये उसका मजाक बनाया गया। अब आप ये ज़ाहिर है कि ख़बरें जब चल रही थी, माहौल इसका मौजूद था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान, उनके जो तर्जुमान हैं स्टीफ़न डुजारिक, उनसे सवाल हुआ इमरान खान साहब के हवाले से कि उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगे। अब ये एंटोनियो गुटेरेस कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं। पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया था। इनकी इमरान खान साहब से मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आकर कश्मीर के हक़ में भी बात की थी, आवाज़ बुलंद की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, इंडिया ने भी उसके ऊपर बहुत रिएक्ट किया था। वो इमरान खान को जानते हैं, उनके तरीक़ाकार को जानते हैं और जब इमरान खान पर टेररिज्म के चार्जेस लगते हैं तो फिर खबर आती है जनाब, अमिड गवर्नमेंट अपोजिशन टेंशंस इन पाकिस्तान, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कॉल्ड फॉर काम de-escalation ऑफ टेंशंस एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ। यानी कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कह रहे हैं कि काम डाउन, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को कूल डाउन करें, डी-एस्केलेट करें, तनाव में कमी लाएं, डी-एस्केलेट करें टेंशंस को और रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें फॉर रूल ऑफ लॉ। जो निज़ाम इंसाफ है, जो इंसाफ का निज़ाम है, जो कानून है, जो आइन है, उसका एहतराम किया जाए। इसके हवाले से जो कोर्ट मौजूद है, द सेक्रेटरी जनरल इज़ अवेयर ऑफ द चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस आगाह हैं कि किस किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान जो कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उन पर लगाए गए हैं एंड एम्फसाइजेस द नीड फॉर अ कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल लीगल प्रोसेस। और उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने ज़ोर दिया इस बात पर कि इस वक्त ज़रूरत है कि एक काबिल, एक आज़ाद और एक गैर जानिबदार इंसाफ का रास्ता अपनाया जाए, कानूनी रास्ता अपनाया जाए। ही अर्जेस काम, लोअरिंग ऑफ टेंशंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। जो बुनियादी हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ हैं और जो शख्सी बुनियादी आज़ादियाँ हैं उनका एहतराम किया जाए। ज़ाहिर है कि वो समझते हैं और ज़ाहिर है कि आलमी दुनिया जो है वो ये समझती है कि किसी शख्स के ऊपर तनकीद करना, उसके कंडक्ट पर तनकीद करना और उसके ऊपर केस करना, उसके हवाले से अदालत का दरवाज़ा खटखटाना, निज़ाम इंसाफ को बुलाना कि हमारे साथ जनाब इसके ऊपर हमें इंसाफ दिया जाए, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये किया, ये जुर्म बन गया और यही ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का एक अलमिया है कि आप और हमारी ज़ाहिर है कि हमने ये मुआशरा तश्कील दिया है। यहाँ पर अगर एक मुसल्ला डाकू जो है वो पकड़ा जाता है तो फिर मॉब जस्टिस होता है। जत्था जो है लोगों का वो ये चाहता है कि इसको मार दिया जाए। यकीनन मुसल्ला होकर डकैती करना एक जुर्म है, लेकिन उसका एक कानून मौजूद है, उसकी एक सज़ा मौजूद है और उसके जुर्म के लिहाज से सज़ा का तयन किया जाता है। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की बात करें आप, हमारे यहाँ मुरव्वजा कवानीन की बात करें आप, शरिया लॉ की बात करें, हर जगह एक जुर्म के हिसाब से उसकी सज़ा मौजूद है। चोरी की एक सज़ा है, लेकिन यहाँ पर
किसी भी शख्स को पकड़ा जाए, आप ये सोचे बगैर कि इसका जुर्म, उसकी नौयत क्या, उसका इम्पैक्ट कितना है, इसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं कि बस इस शख्स को जो है वो लटका दो, मार दो। और यहाँ पर जो है वो इमरान खान को अंडर प्रेशर लाने के लिए जो कुछ किया गया कि आपने अपने एंटी टेररिज्म लॉज का एक मजाक बना लिया। कल जब आलमी सतह के ऊपर बात होगी पाकिस्तान के हवाले से, तो कितना आसान होगा इंडिया को, इंडियन लॉबी को, किसी भी ऐसे शख्स को जिसने ये हेडलाइन पढ़ी हो कि इमरान खान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं या इमरान खान दहशतगर्द है, जब इंडिया ये प्रमोट करेगा कि पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, तो जो लोग जिन्होंने इस खबर की तफसील को नहीं देखा, जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से आगाह नहीं है, उनको कन्विंस करना कितना आसान है कि हाँ, इनका तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म वो ख़ुद दहशतगर्द था, वो तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो क्रिकेटर था जो आकर यहाँ पर हमें लेक्चर देता था, लेकिन वो तो असल में ख़ुद भी दहशतगर्द है। तो हाँ ठीक है, इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। तो अपने गिरेबान में ज़रा झांकने की ज़रूरत है कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक अहम खबर है, उस पर बात करेंगे। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।